बहनचोद पड़ोस के भाभी से पटती है और बहनचोद अपनी बीवी से फटती है। झांट शादीशुदा आदमी की ना जिंदगी इसी तरह कटती है। मुझे ना भाई आप पर करनी है मेहरबानी, अपनी मैरिज की अनुभव है बतानी, ताकि आपको भी ना सच दिखे और आप मुझसे कुछ सीखे। तो ना गुरु शुरू से करते हैं शुरू। मैंने ना बहनचोद बहुत कम ही स्कूल में खाई टीचरों के घूसे लात, क्योंकि ना मुझ में लौड़ा समझदारी की अलग ही थी बात। था मैं एकदम कमाल और मेरे दिमाग में ना घूमता था बहनचोद अजीब अजीब सवाल। जैसे कि झाट मैं सोचता था कि बहनचोद सूरज दिन में ही क्यों निकलता है, रात को क्यों नहीं? क्योंकि झाट सूरज की एक्चुअल जरूरत को हमें रात को पड़ती है। टीचरों की बुद्धि भी था ना एकदम थोड़ा, कोई ना मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था लौड़ा। और वैसे हमारे टीचर एकदम थे बहनचोद लिपचड़। जब लौड़ा हम लड़के क्लास में बात करते थे तो ना सर बोलते थे कि बदतमीज बहनचोद क्या सब्जी मंडी लगा रखी है, इतना ध्यान पढ़ाई में लगा लिया करो मादर चोदो। और ना बहनचोद जब लड़कियां बात करती थी तो सेम वही टीचर आके उन्हें बोलते थे कि क्या बात हो रही है मुझे भी बताओ। साले सबको लग रहा था कि वो है सही, लेकिन मैं बताऊं तो उनमें बुद्धि की थी कमी। एक दिन ना मैं शनिवार को जब विदाउट ड्रेस वाला दिन होता है तो ना झाट में गलती से स्कूल ड्रेस पहन के चला गया। तो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं दूसरे ग्रह से आया हूँ। इसलिए ना मैं उन पर नहीं देता था ध्यान, बस पढ़ाई सुबह शाम। तो ना झाट मैंने स्कूल टाइम में लड़कियों की देखी भी नहीं सूरत, पर बहनचोद मुझे ना ग्रेजुएशन के टाइम पड़ी उनकी जरूरत। मेरे ना सर के ऊपर चढ़ गया था हवस का पानी। तो ना बहनचोद मुझे किसी भी तरह थी गर्लफ्रेंड बनानी, लेकिन ना बहनचोद किसी लड़की ने नहीं दिखाया अपनापन। झाट कोई लड़की नहीं रही थी मेरी गर्लफ्रेंड बन, और मुझे ना बहनचोद कोई बताता भी नहीं था कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM कार्ड या क्या कार्ड लगता है। लौड़ा मुझे ना बस गर्लफ्रेंड के साथ इश्क की छत पर लगा के सीढ़ी झाट पीना था बैठ कर बीड़ी। लेकिन बहनचोद इस रोटी पर कोई नहीं लगाया घी, बल्कि ना लौड़ा लड़कियां निकल रही थी लालची। एक बार ना मैंने एक लड़की से कहा कि चलती है क्या, तो बोली कहाँ? तो मैंने कहा जहाँ तुम चाहो। तो वो बोली तो चलो फिर शॉपिंग के लिए। तो मैंने कहा कसम से दीदी आपके साथ तो मजाक करना भी गुनाह है। वैसे बहनचोद ठीक ही हुआ कि मैं वहाँ से कट लिया, क्योंकि झाट उसने प्लाजो था धारण किया। और बहनचोद मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ कि लड़कियां ना प्लाजो पहनकर सुंदर हम और दशहरे का रावण ज्यादा लगती है। फिर ना बहनचोद मैंने ना एक दिन एक लड़की से कहा कि सुनो फलानी कि घाटे की इस सफर में मुनाफा हो तुम, माचिस का दिल है मेरा पटाखा हो तुम। और उसने ना ऐसा वैसा नहीं पहना था झाट ड्रेस, और मेरे बातों से हो गई थी इम्प्रेस। फिर ना झाट हमें बहुत प्यार हो गया डीप, और हम लोगों का चला 2 साल तक रिलेशनशिप। फिर बहनचोद उसने ना तब मेरी तरफ नहीं देखा जब झाट एक लड़के ने ना उसकी तरफ पैसा फेंका। और ये झाट भारत बंद के विरोध करने वाले उस टाइम कहाँ थे जब बहनचोद उसने मुझसे बात करना बंद किया था। झाट पता है कैसी आ गई थी सिचुएशन? मैं था लौड़ा एकदम इन द डिप्रेशन। हाँ, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं था मेरे ब्रेकअप का घाव, बल्कि मेरे ना काका का ज्यादा दिल टूटा था जो रहता था गांव। मेरा काका ना जल्दी है सो जाता, लेकिन झाट उसे ना एक दिन रात को 12 बजे का कॉल आता। तो ना काका बोला कि हेलो कौन बोल रहा है? तो ना झाट उधर से एक लड़की बोली कि हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो झाट ये सुनकर मेरा काका एक्साइटेड हुआ बड़ा, और खुशी से उसका लैंड हो गया खड़ा। काका बोला कि कौन हुआ? तो उधर से लड़की फिर बोली तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। तो ना काका की तो झाट उम्र पड़ी जवानी, फिर उसके लंड और आंख से निकला पानी। और फिर वो बोला क्या तुम मुझसे शादी करोगी क्या? तो लड़की बोली कि इस गाने को अपना कॉलिट्यून बनाने के लिए 2 दबाएं।
बहनचोद वो लड़की बोल गई 2 दबाएं और इधर काका रह गए झाट सुलगाए। तो ना झाट काका का जितना ऊंचा था लंड खड़ा, बहनचोद टूटा उनका दिल उतना ही बड़ा। वैसे मेरा भी लंड है जितना ऊंचा, वैसे ना बहनचोद मेरा प्यार भी था रूठा। मेरी तो ना जिंदगी था ही फटा कांडो। फिर ना मुझे एक दिन आया पापा का फोन। वो बोले कि बेटा कहाँ हो? तो मैंने कहा कि पापा हॉस्टल में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, एग्जाम आने वाली है तो पढ़ना बहुत जरूरी है मेरा। तो फिर मैंने बोला कि पापा आप कहाँ हो? तो वो बोले कि भोसड़ी के जिस ठेके पर तू खड़ा है उसके लास्ट लाइन में मैं खड़ा हूँ, एक काम करना, एक हाफ मेरे लिए भी ले लेना। यार उसके छोड़ने पर ना मेरा चल रहा था बेवड़े की तरह जीना और रोज सुबह शाम पीना। तो फिर ना मेरे पापा बोले कि बेटा हमसे पैसे लेके तू यहाँ मराता है गांड, तो खत्म कर अपनी पढ़ाई और काम का कर ले जुगाड़। फिर बहनचोद मैं करने लगा एग्जाम की तैयारी ताकि मिले नौकरी सरकारी। और यार मेरा ना नौकरी लग जाता, लेकिन मुझे बहनचोद एक चीज से था ऑब्जेक्शन कि सरकारी नौकरी वाले करते हैं करप्शन। लौड़ा करप्शन ना उस लेवल तक पहुंच गया है कि जहाँ अगर बंदा रिश्वत लेके उसका काम टाइम पे कर देता है तो लौड़ा वो ईमानदार की कैटेगरी में आ जाता है। तो झाट मैं काम के लिए भटक रहा था कहीं का कहीं, लेकिन ना लौड़ा मुझे पेट्रोल पंप वाला काम लगा सही। क्योंकि ना बहनचोद एक पेट्रोल पंप वाले ही हैं जो लाखों करोड़ों का सपना नहीं दिखाते, सीधा लौड़ा जीरो दिखाते हैं। भाई साहब जीरो देखो। लेकिन ना वहाँ काम नहीं लगा क्योंकि बहनचोद बात नहीं बना। फिर ना बहनचोद मैंने कॉल किया पेपर में देखकर खबर, तो ना लग गया मेरा नौकरी चिड़ियाघर। लेकिन ना झाट एक दिन ना मैंने चिड़ियाघर में शेर का ताला नहीं लगाया, तो ना बहनचोद वहाँ के अफसर ने मुझे निकाल दिया। अब लौड़ा बताओ कि इतना खतरनाक जानवर को कोई चुराएगा भला? फिर मैं घूमता था बिना नौकरी के झाट और गाड़ पटके आ गई थी मेरी हाथ। तो ना मैं ऐसे ही एक दिन जा रहा था रास्ते में होके हताश, तो ना एक ज्योतिषी ने जबरदस्ती पकड़ लिया मेरा हाथ। फिर ना झाट उस ज्योतिषी ने मेरा हाथ देखकर पैसे मांगे। तो मैंने कहा लौड़ा इतनी देर तक मेरी हाथ देखने के बाद आपको ज्ञान नहीं हुआ कि बहनचोद मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो फिर झाट मैं वहां से जाने के लिए रहा था उठ, तो मेरा मोबाइल गिर कर गया तू। और बहनचोद एक चीज जान लो कि लौड़ा आपका समय खराब है तो बीत जाएगा, लेकिन बहनचोद अगर आपका मोबाइल खराब है तो समय नहीं बीतेगा। वैसे बहनचोद मेरे दोस्तों में ना काम दिलाने की थी खूबी, पर न लौड़ा सारे थे मतलबी। क्योंकि झाट कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जो सालों साल बात नहीं करते, और फिर झाट एक दिन उनका मैसेज आता है कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर ना झाट मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था तो वहाँ पर मैंने एक बात सीखी। जब मुझे एक बाइक पर एक मोटा आदमी और उसकी पत्नी दिखी, उस मोटे आदमी की पत्नी ने ना गाड़ी में बैठे हुए अपने मोटे पति के चर्बी को पकड़ा था। तो ना लौड़ा मुझे समझ आया कि बहनचोद अगर आप सही इस्तेमाल करो तो दुनिया में कोई चीज बेकार नहीं है। तो ना झाट उस टाइम मुझे एक चीज याद आया। फिर मैंने अपने बस ड्राइवर काका को फोन लगाया, तो वो बोले कि तू अब मेरे पास काम में आएगा, तो बता कि तू कंडक्टरी करेगा या बस चलाएगा। तो मैंने कहा काका मुझे बड़ा चीज से लगता है डर, मैं बन जाता हूँ कंडक्टर, क्योंकि ना झाट मेरा ना लग जाता है बीच में आँख, और अगर लौड़ा कंडक्टर सो गया तो बस किसी का टिकट नहीं कटेगा, लेकिन लौड़ा अगर ड्राइवर सो गया तो सबका टिकट कट जाएगा। फिर ना झाट मेरे घर वालों ने ना मेरी जिंदगी में झंझट ला दी। कमा रहा था पैसे तो बहनचोद करा दी शादी, लेकिन ना लौड़ा ऐसी हुई बात मैं दुखी हो गया जब थी मेरी सुहागरात। झाट मैंने ना दरवाजा करके बंद अपनी बीवी से सेक्स करने के लिए जैसे ही निकाला अपना लन, तो ना मेरी बीवी देखकर बोली कि ये तो बहुत बड़ा है। तो ना लौड़ा मैं ये सोचकर दुखी हो गया कि बहनचोद इसने छोटा किसका देखा होगा।
तो न झाट मेरा लौड़ा गया था लंग और न बहनचोद मुझे पहले ही जाना चाहिए था समझ। जब न हम लेके गए थे रिश्ता तो आई लेके काजू पिस्ता। तो मैंने झाट उससे पूछा कि अपने रहन सहन के बारे में बताओ। तो वो बोली रहन तो मेरा अच्छा है और सहन मैं तो किसी का भी कर लेती हूँ। तो साला मैं तो उस टाइम कंफ्यूजन में गया उलझ, लेकिन मेरे पापा अगर होश में रहते ना तो वो जाते समझ। पर न झाट उनको इसलिए नहीं था होश क्योंकि वो खुशी के मारे हो गए थे बेहोश। जब हम ना रिश्ता देखने जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अगर ससुराल वाले ना स्कूटर दे तो तुम कार मांगना, अगर वो कूलर दे तो तुम एसी मांगना, अगर वो घर दे तो तुम बंगला मांगना। तो मैंने कहा कि पापा अगर वो अपनी बेटी दे तो क्या मैं उनकी माँ मांगू? तो बस उनको चढ़ गया जोश और हो गए खुशी से बेहोश। खैर अब बहनचोद एसी वाइफ का क्या कर सकते हैं, भूल कर सब बस उसके साथ चल सकते हैं क्योंकि अब उसके पास्ट के बारे में सोचना था बेकार। मैंने ना उसे अपनाया क्योंकि था समझदार। पर क्या मेरी बीवी में थी होशियारी, बताता हूँ मैं आपको उसकी समझदारी। बस के काम में ना मुझे हो जाती थी गैस, इसलिए बस का काम छोड़कर मैं शादी के बाद करने लगा बिजनेस। तो ना एक दिन मेरी वाइफ को था पूछना कुछ सवाल, तो ना उसने मुझे किया ऑफिस में कॉल। वो बोली कि विंडो का लॉक नहीं खुल रहा है, क्या करूं? तो मैंने कहा गरम तेल डाल कर देखो। तो वो बोली कि इससे खुल जाएगा। तो मैंने कहा तुम ट्राई तो करो। तो ना 15 मिनट बाद उसने फिर मुझे कॉल किया। तो मैंने कहा तुमने गरम तेल डालकर ट्राई किया? तो उसने कहा हाँ, पर ना अब लैपटॉप ऑफ हो गया है। तो मैंने कहा कि जाहिल औरत पहले बताना था ना कि विंडो कौन सा है। तो बोली विंडो 10। यार उसको समझाते समझाते ना मेरे बाल झड़ गए और मैंने उससे शादी किया तो बहनचोद मेरे रिश्तेदार बढ़ गए। भाई गली के कुत्तों को ना दे दो घर में पना, क्योंकि झाटे रिश्तेदार करते हैं एकदम चुतियापना। बहनचोद जब अमेरिका में ना कोई बीमार पड़ता है तो शुभचिंतक कहते हैं कि गेट वेल सून, और ब्रिटेन में अगर कोई बीमार पड़ता है तो शुभचिंतक कहते हैं कि विशिंग फॉर स्पीडी रिकवरी। लेकिन बहनचोद यहाँ अगर हम बीमार पड़ते हैं तो रिश्तेदार बोलते हैं कि इस बीमारी से तो मेरे फूफा जी मरे थे। बहनचोद मेरे लिए ना कोई रिश्तेदार नहीं है खास, भगा देता हूँ मैं उनको घर से, मुझसे होता नहीं बर्दाश्त। हाँ लेकिन भगाने के लिए ये वाला ही तरीका नहीं सीखा, बल्कि अपनाता हूँ एक और तरीका। बोलो कि 1 कप और चाय बनवा दूं। और बहनचोद ये वाक्य ना तब बोला जाता है जब लौड़ा काफी देर से बैठे हुए मेहमानों को तुरंत रवाना करना होता है। साले ना जबरदस्ती आते हैं लाइफ में घुसने, बस पेट भर कर ठूसने। भाई मैं ना उनके यहाँ ऐसे नहीं खाता हूँ, हाँ लेकिन शादियों में ना जरूर दबाता हूँ। वैसे तो बहनचोद गर्म कॉफी पीने के बाद आइसक्रीम खाना ठीक नहीं माना जाता है, लेकिन झाट अगर आप शादी या पार्टी में हो तो वहाँ सब चलता है। सॉरी यार मैं बस कर रहा हूँ खाना खाना, मुझे तो था आपको अपनी वाइफ के बारे में बताना। तो बहनचोद मैं मस्ती के मूड में था तो मैंने उसे बोला खाना खाया? तो वो बोली कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो मैं बोला कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो वो बोली कि तुम मेरी नकल कर रहे हो। तो मैं बोला कि तुम मेरी नकल कर रहे हो। तो फिर वो बोली कि चलो शॉपिंग चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं खाया। हमें ना होता भी है ऐसे खुशी का नखरा, पर ना हम लोग जब एक दिन हो रहे थे झगड़ा तो ना वो बोली कि आखिर एक औरत क्या क्या संभाले, तुमको संभाले, तुम्हारे बच्चे को संभाले, तुम्हारे माँ बाप को संभाले, तुम्हारे घर को संभाले। तो मैंने कहा कि सिर्फ अपनी जबान संभाले, बाकी सब लौड़ा अपने आप संभल जाएगा। वैसे तो वो उस टाइम मेरी कर देती पिटाई, पर ना वो नहीं की लड़ाई। और यार जरूरी नहीं कि सबकी बीवी ना लड़ती झगड़ती हो, कुछ बीवियां ना जहाँ सब्जी में ज्यादा नमक डालकर भी बदला ले लेती है। तो ना जब मेरी वाली ज्यादा नमक डाली तो ना मैंने दे दिया गाली। तो ना हम लोग अभी 3-4 महीने से ना एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन लौड़ा अभी 2-3 दिन में इतनी ज्यादा ठंड बढ़ी ना कि हम लोगों ने समझौता कर लिया।